Hello and welcome. My name is Sonveer Singh and I'm a chemistry faculty for IIT JEE Main, Advanced and NEET. Today we are going to discuss about organic chemistry of 11th portion, in which we are going to discuss about IUPAC nomenclature and some GOC part. Okay. Now come to the main topic that we are going to discuss about organic compound. But before that, let me tell you a story. और वो स्टोरी ये कहती है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं। मतलब उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, इतने अच्छे से आती है कि बहुत सारे जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट रहे हैं उनको भी इतनी अच्छी से नहीं आती। अच्छा, ऐसा कैसे मान लें हम कि उन सबको आती है और जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनसे भी ज्यादा आती है? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। वो ये कहता है कि जो आपका वो ये कहता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। और वो ऐसे जाता है, एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे आपने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट? आपने सोचा तो आपके ब्रेन सेल्स के बीच में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर अमीन्स। अमीन सबने पढ़े होंगे। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर अमीन क्या करता है, आपके ब्रेन सेल्स के बीच में एक बॉन्ड बना लेता है और उस बॉन्ड के थ्रू सिग्नल पास होते हैं। ठीक है, तो आपकी ब्रेन ने सिग्नल दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, तो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया हैंड को, तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हैंड को गया और सिग्नल ये था कि टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर स्टोर था वो केमिकली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और उस एनर्जी की मदद से आप टाइप कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप थके हारे बिल्कुल टाइप नहीं करोगे। ओके, ये सब हुआ, ये सब हुआ। आपको जानकारी नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन ये सब प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने टाइप किया, तो टाइप करोगे तो इंटरनेट या मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? तो वो जो लाइट होगी वो विजिबल लाइट होगी। अगर विजिबल लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं? तो जो विजिबल लाइट होगी वो आपकी आंख की रेटिना पे पड़ेगा, राइट? अब रेटिना के अंदर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनल। व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज नोन एज रेटिनल। गॉट इट? तो रेटिनल होता है वो रेटिनल, वो जो विजिबल लाइट एब्सॉर्ब करेगा तो एक सिग्नल भेजता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व इंपल्स। वो नर्व इंपल्स भेजता है कहां? आपके ब्रेन को, और वो ये कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पता, ये सब चीजें हो रही हैं, आपके अंदर भी हो रही हैं, प्लांट्स के अंदर भी हो रही हैं, एनिमल्स के अंदर भी हो रही हैं। तो ये सब हो रही हैं, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये हो क्या रहा है। आपको नहीं पता कि कैसे शुगर टूट के एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको नहीं पता था कि आपकी आंख के अंदर रेटिनल है। आपको नहीं पता था कि ब्रेन सेल्स के अंदर
न्यूरोट्रांसमीटर अमीन है। तो ये सब चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन बॉडी को फिर भी पता है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स, इससे भी कॉम्प्लेक्स चीजें करती है। ठीक है, तो ये इन सब को समझना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ जो है वो किस तरह से काम करती है, दैट इज स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? So now come to the main portion that we are going to discuss, and that is what is the old definition, what is the definition of organic compound. So we are going to discuss about old definitions of organic compound. So first let's understand what is the living organism is. So living organism is plants and animals. So all the plants and animals are known as living organism. Okay, so according to the old definition, organic compound is which can be derived from living organisms. जो कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्रोड्यूस होते हैं, डिराइव होते हैं या जनरेट होते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपाउंड है, आपको शुगर आपको चाहिए, तो उसका सोर्स जो होगा वो शुगर केन होगा। आपको एसिटिक एसिड चाहिए, एप्पल होगा। मैलाइक एसिड चाहिए, कीवी फ्रूट होगा। तो क्या ये सब प्लांट हैं? शुगर केन, एप्पल, कीवी फ्रूट, क्या ये सब प्लांट्स हैं ना? तो ये सब प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन। Now, what was the basis of this old definition? The basis of old definition of organic compound was Berzelius-Wittelsbach theory. तो बर्जीलियस नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो उन्होंने कहा we can't produce organic compound in laboratory because we need a vital force. Vital means some kind of essential force which is only present in living organisms. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, की बिना मदद से, के बिना, सॉरी, बर्जेलियस-विटलफोर्स थ्योरी ये कहती है कि हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते विदाउट द हेल्प ऑफ living organism, because living organism has some kind of vital force which is very essential. Okay, so that was the Berzelius-Wittelsbach theory. लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान NH4 प्लस NCO माइनस को जब हीट किया गया, ओके, जब उसको हीट किया गया तो आपका एक कंपाउंड बना NH2CONH2। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो जो अमोनियम साइनेट था ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया गया था, इसको लैब में हीट किया गया और एक यूरिया प्रोड्यूस किया गया। नाउ
यूरिया जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेकिन अमोनियम साइनेट जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते थे, ऐसा बर्जीलियस बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर पाए जाते हैं, तो बाहर पाए जाते हैं तो उनके अंदर विटल फोर्स नहीं होगा, तो उससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो बर्जीलियस विटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई, ठीक है, दैट वाज द रीजन फॉर फेलियर ऑफ बर्जीलियस विटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी बहुत सालों तक ऐसा बहस चलती रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया होगा तो हाथ से जब उसको उठाया होगा तो कहीं हाथ के थ्रू उसमें कोई विटल फोर्स तो नहीं चला गया,